क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि उसका कारण दीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट यहाँ है और सेकंड आपको यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है AP 10 7 4 का 30वां पद है। तो AP क्या है? 10 7 4। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हमें निकालने को कहा गया 30वां पद। 30वां पद से क्या होता है कि n का वैल्यू जो है वो 30 है, n का वैल्यू 30 है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 10 है, इसका मतलब a का वैल्यू 10 है, दो वैल्यू तो आ गया। तीसरा वैल्यू हम निकाल सकते हैं d, यानी कि सार्वंतर, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो वो निकलेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा दीजिए। तो हम 7 में से 10 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो d बराबर आ जाता है -3। आप किसी को भी घटाइएगा तो हमेशा सार्वंतर सेम आता है। तो आप 4 में से भी माइनस कीजिएगा 7 को तो आएगा -3 ही। तो d का वैल्यू आ गया -3, a का वैल्यू आ गया 10 और n का वैल्यू आ गया 30। हम फार्मूला अभी सीखे हैं कि an बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो an का वैल्यू हमें बताना है कि 30वां पद क्या होगा। तो an का वैल्यू हमें बताना है, यानी कि n की जगह 30 रख देना है। a प्लस a का वैल्यू 10 है प्लस n-1। तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 30 है, 30 - 1 इंटू डी का वैल्यू -3। अब यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू -3। तो 29 3 कितना होता है? -87। तो 10 प्लस 29 3 -87। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10 - 87। तो 87 में से 10 गया तो 77, यानी कि आंसर जो होगा -77 होगा, यानी कि -77 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही आंसर है। आगे चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे।